ताइवान से ईरान की तरफ हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका में तनाव की जो स्थिति है वो ईरान ने जब इजराइल के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध जैसा कदम उठाया था तो बहुतों को उम्मीद थी कि मुस्लिम दुनिया एक सुर में उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? ओआईसी मौन है, सऊदी अरब चिंतित है, तुर्की कूटनीतिक और पाकिस्तान बयान देकर के किनारा कर लेता है। फिर सवाल उठा कि क्या मुस्लिम एकता सिर्फ नारे में है? क्या जब असली टकराव सामने आया तो ईरान अकेला ही निकला? तो इस्लामिक एकता का नारा खोखला साबित हो रहा है। देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिका का जिस तरह का रुख रहा है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब भी ईरान पर संकट आता है तो इस्लामिक एकता का नारा बुलंद होता है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आज जब तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जब ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, तब 57 मुस्लिम देशों में से कितने ईरान के साथ खड़े हैं? तो उसका जवाब है कोई नहीं। समझिए किस तरह से इस्लामिक एकता अमेरिका के मामले में भंग हो जाती है। मुस्लिम दुनिया का विभाजन, कुल मुस्लिम देश 57, अमेरिका के साथ 35 से ज्यादा देश, ईरान के साथ खुलकर केवल सीरिया, चुप्पी साधे कई मुस्लिम देश। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान एकमात्र मुस्लिम देश है जो अमेरिकी दबदबे को खुलकर चुनौती देता रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी ईरान ने चुकाई है। अलग थलग पड़ना, आर्थिक प्रतिबंध और अब राजनीतिक अस्थिरता। बाकी मुस्लिम देश वो अमेरिका के करीबी सहयोगी बन चुके हैं। ईरान के आसपास अमेरिका ने अपनी पकड़ मजबूत की है। ईरान और मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अमेरिका ने कई देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराई है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, सऊदी अरब 2500 से ज्यादा सैनिक, यूएई 5000 से ज्यादा सैनिक, कुवैत 13000 से ज्यादा सैनिक, कतर 10,000 सैनिक, बहरीन 7,000 सैनिक। खाड़ी के मुस्लिम देशों में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अगर कल अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये हमले इन्हीं इस्लामिक देशों की जमीन से होंगे।
तो अब ये सवाल है, इस्लामिक एकता कहाँ है? पिछले साल जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो 21 मुस्लिम देशों ने निंदा की थी। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, यूएई, मिस्र, कतर सबने बयान जारी किए। लेकिन ये सिर्फ बयान थे, दिखावा, चेहरा बचाना। इजराइल को खुद कई मुस्लिम देशों में मान्यता दी है। कई मुस्लिम देशों का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है, व्यापार हो रहा है, सुरक्षा सहयोग हो रहा है। तब ईरान के लिए ये देश आवाज कैसे उठाएंगे? अब समझिए असली तस्वीर। मुस्लिम दुनिया धर्म के नाम पर एक नहीं है। ये सुन्नी बनाम शिया, राजशाही बनाम गणतंत्र और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय हित बनाम धार्मिक पहचान की लड़ाई है। इस्लामिक देशों में शिया और सुन्नी को लेकर लड़ाई है। अब समझिए शिया और सुन्नी का आंकड़ा क्या कहता है। सुन्नी शिया विभाजन। सुन्नी बहुल देश 85%, सऊदी, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान। शिया बहुल देश 10 से 15%, ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया वाला देश, 90%। ईरान शिया बहुल देश है, खाड़ी के देश है सुन्नी बहुल। ये विभाजन सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी है। सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंदिता दशकों पुरानी है। 1979 की क्रांति के बाद खाड़ी के राजशाही देशों को डर लगा कि ये क्रांतिकारी लहर उनके यहां भी आ सकती है। तब से ईरान को लेकर उनका अविश्वास बढ़ता गया। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो बहरीन में शिया विद्रोह भड़काता है, यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार देता है, इराक में सुन्नी शासन अस्थिर करता है। अब ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क कौन कौन से हैं ये भी समझिए। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया में बशर अल असद, इराक में शिया मिलीशिया, गाजा में हमास। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क बिखर रहा है। सीरिया में असद की सरकार गिर चुकी है। हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है। हमास अस्तित्व के संकट में है। ईरान की क्षेत्रीय ताकत घट रही है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या होगा? ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला होगा। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या सऊदी अरब अमेरिका से कहेगा कि वो अपने ठिकाने हटाए? क्या यूएई अपनी अर्थव्यवस्था दांव पर लगाकर ईरान के साथ खड़ा होगा? 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब तुर्की ने अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन आज स्थिति अलग है। तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका से उसके रिश्ते जटिल लेकिन महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान का रुख भी दिलचस्प है। शीत युद्ध से अमेरिका का सहयोगी पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था। पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के इलाके में हमले करते रहते हैं। 900 किलोमीटर लंबी सीमा है और बलूचिस्तान पहले से अस्थिर है।
ईरान में उथल पुथल का मतलब होगा आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, शरणार्थी संकट। लेकिन क्या पाकिस्तान इस्लामिक एकता के नाम पर अमेरिका के खिलाफ जाएगा? संभावना बेहद कम है। सत्तावन मुस्लिम देश हैं, लेकिन 57 अलग राष्ट्रीय हित हैं। सुन्नी शिया विभाजन है। अमीर तेल देश और गरीब देशों में खाई है। अमेरिका के सहयोगी और विरोधी में बंटाव है। और अब जब ईरान सबसे कमजोर है, सड़कों पर विरोध, प्रॉक्सी नेटवर्क बिखरा, अर्थव्यवस्था संकट में, तब कोई उसके साथ नहीं खड़ा है। युद्ध की आहट तेज हो रही है। ट्रंप का रुख आक्रामक है। इजरायल तैयार है और मुस्लिम देश चुप बैठे हैं। अब देखना होगा कि क्या मुस्लिम देश आने वाले समय में ईरान का समर्थन देंगे या फिर चुप्पी साधे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।